नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो एक बन चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लें उसे। और ये 5.1 एक्सरसाइज से आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले कुछ ऐसे सवाल जो आप समझ सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा का फर्स्ट, इसमें लिख रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए और पहला और सार्वंतर दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है 10 और सार्वंतर दिया हुआ है 10 और कह रहा है प्रथम 4 पद बताइए क्या होगा। तो पहला पद तो यही हो जाएगा, पहला पद मतलब 10। दूसरा वाला तो इसको लिखना है और डी जोड़ते चलना है, तो 10, तो 10 और 10 20, ये हो जाएगा। तीसरा पद के लिए दूसरा लिख लेंगे और इसमें डी जोड़ देंगे, तो ये 20 और 10 30 हो जाएगा। चौथे वाले पद में तीसरा पद लिख देना है और डी जोड़ देना है, तो ये 40 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, 10 20 30 40, ये हो गया प्रथम 4 पद। यही पूछा था। देखिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका। सेकंड नंबर ये दिया हुआ है a का मान -2 और d का मान 0, और इसमें भी वही बताना है 4 पद। तो पहला पद तो यही हो जाएगा, a वाला -2। दूसरा पद लिखेंगे तो इसको उतारना है और d जोड़ना है, तो यही 0 जोड़ने का मतलब वही। तीसरा वाले में फिर लिखेंगे दूसरा पद और डी जोड़ देंगे, तो ये -2। फिर चौथा लिखेंगे तो फिर से ये -2 और डी जोड़ देंगे 0, तो यहाँ से -2। तो देखिए 4 पद ये, इसलिए कह देंगे -2 -2 -2 -2, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सब के सब -2। अब देखिए अगला नंबर, तीसरा इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे का तीसरा। कह रहा है कि जो a है वो 4 है और d का मान -3 है। तो प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहला पद यही, पहला पद a वाला 4, दूसरा वाला जो पद लिखेंगे इस 4 को उतारना है और d जोड़ना है। तो देखो ये माइनस में है, तो यहाँ माइनस में लिख देंगे, जैसा रहेगा। मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिख देंगे 1। और फिर से तीसरा पद लिखेंगे, दूसरा उतार लेंगे और डी वाला उतार देना है, -3 है तो, और प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद चौथा पद तो ये वाला -2 तो है ही, डी उतार लेंगे तो -3, दोनों माइनस है तो माइनस जोड़ के समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। वही चिन्ह उतारते हैं और वही चिन्ह जोड़ देना है। तो इसलिए 4 पद क्या हो गया, 4 1 -2 -5, ये बन गया। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए a का मान दिया है -1 और d का मान दिया है 1/2 और कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। इसमें वही सवाल कि पहला पद क्या हो जाएगा, तो यही -1। दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो इसको उतार लेंगे। और देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस का 1/2, देखो 2 एकम में 2 हो जाएगा, -2 + 1/2 ऐसे लिखेंगे। देखिए पूरे पे 2 लगाएंगे, 2 का इधर गुणा 2 एकम में 2 और प्लस 1/2, 2 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तीसरा पद लिखेंगे तो फिर ये उतारना है, -1/2 और इसको उतारेंगे तो कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में, तो ये सेम है तो कट के कितना आ गया, 0। चौथा वाला उतारेंगे तो तीसरा पद उतार के और प्लस लगा के डी लिखना है, तो डी का मान 1/2, 0 जोड़ने पर वही 1/2, इसलिए जो पद हो जाएगा वो -1 -1/2 0 और 1/2, ये बन जाएगा। नोट करिए इसको। अब देखिए अगला नंबर, अगला है दूसरा का 5वां। a का मान दिया है -1.25 और d का मान दिया है 0.25, माइनस में है। d का मान है -0.25, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से पहला पद यदि लिखेंगे तो यही वाला -1.25, दूसरा लिखेंगे तो इसको उतारना है और देखो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में ही लिख देंगे। कोई चिन्ह नहीं लगा होगा तो पिछले सवाल में प्लस लगा दे रहे थे, तो याद रखेंगे जब कोई चिन्ह नहीं लगा होगा तो प्लस लगाना है और माइनस लगा होगा तो माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। तो देखो 125 और 25 यानी 1.50 हो जाएगा। तीसरा पद लिखेंगे तो इसको उतार लेना है
-1.50 और फिर इसको उतार देना है -0.25, दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.75। फिर चौथा पद इसको उतारेंगे -1.75 और फिर माइनस आके इसको उतारेंगे 0.25, दोनों समान है तो जोड़ दिया जाए 75, ये 200 हो जाएगा माइनस का 2.00, इसलिए चार पद जो हो जाएंगे ये वाला -1.25 -1.50 फिर -1.75 फिर ये वाला -2.00, ये हो जाएगा आंसर। नोट करें आप इसको और देखिए इस प्रकार ये पूरा दूसरा कंप्लीट हो गया। देखिए तीसरा वाला भी ऐसे ही है। अब जो दिया था जो हम निकाल रहे थे ये देके ये पूछ दिया है दोनों कि ए और डी का मान बताइए और ये श्रेणी ऐसे है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए नंबर थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 1 -1 3 ये दिया हुआ है और डैश 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 है। पहला पद बताना है तो पहला पद तो यहीं से बता देंगे 3 और डी का मान बताना है तो 1 लिखना है माइनस क्या होता है T2 - T1 होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना तो दूसरा 1 है माइनस पहला 3 है, घटा देंगे तो डी का मान कितना हो गया माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह है और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो इसलिए ए का मान कितना हो गया 3 और डी का मान कितना हो गया -2, ये आंसर हो गया। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी यही है, अगला -5 -1 3 7 और डैश डैश ऐसे किया हुआ है तो ए का मान तो ऐसे ही ओरली बोल देना है और फिर इसके में से ये घटा देना है या 7 में से 3 घटा देना है जैसा आपको लगे। ए का मान यहाँ से -5 और डी का मान इसको लिखना है यानी T2 - T1, ऐसे तो T2 का जो मान है वो -1 है, माइनस चिन्ह लगाएंगे ये वाला, T1 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो डी का मान आ गया 4, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस, ए का मान हो गया -5 और डी का मान हो गया 4, ये आंसर है। नोट करिए आप इसे। और देखिए अगला तीसरा नंबर ये दिया हुआ 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डैश डैश के रूप में आगे बढ़ा रहा है और इसमें भी वही क्वेश्चन कि प्रथम पद और चारवंतर लिखिए। तो ए का मान पहला वाला प्रथम पद हो गया और डी का मान क्या करना है इसके में से ये घटाना है यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस, तो देखो हर बराबर तो ऊपर घट गया तो यहाँ हो गया 4/3, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/3, इसलिए बोल देंगे ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3, ये आंसर है। अब देखिए अगला चौथा नंबर 0.6 1.7 2.8 3.9 और डैश डैश ऐसे चल रहा है। तो ए का मान यहाँ से पहला वाला 0.6 और डी का मान इसके में से ये घटाना है 1.7 - 0.6, देखो 7 से 6 घटेगा तो 1 होगा और ये 1 से 0 तो 1.1 हो गया डी का मान, इसलिए ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1, ये आंसर हो गया। अब देखिए आगे अगला नंबर, पहला अब लगाते हैं। पहले में 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रति किलोमीटर की किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया 6 रुपया है 8 रुपया। इसका मतलब है कि टैक्सी बुक कर रहे हैं तो कितना लग रहा है 15 रुपया 1 किलोमीटर, पहला वाला जो फर्स्ट किलोमीटर है, और इसके आगे जितना जा रहे हैं उस पर 8 रुपया लग रहा है, जैसे जैसे आ जाएंगे 8-8 रुपया लगता जाएगा, ये हो गया है। तो क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि इस स्थिति में बताइए कि ये जो दी गई टेबल है, मतलब जो बात कही गई है कथन, वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और यदि है तो क्यों है। यदि है तो क्यों है ये बताइए। तो देखिए पहले वाले में क्या बन रहा है, यदि हम लिखना भी चाहें तो पहले किलोमीटर के लिए 15 और दूसरे इसके बाद से 8-8 का गैप होता जा रहा है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो 15 और 8 23,
ये हो गया 23 में फिर 8 जोड़ेंगे। देखिए पहला वाला किलोमीटर 15, इसके बाद से 8 ऐड होता जाएगा तो 15 हो गया ये। दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8, फिर तीसरा जाएगा तो इसमें 8 जुड़ जाएगा, तो 8 जुड़ गया तो कितना हो गया, 8 और 3 11, 31 हो गया। पहला 15 और फिर 8 जाएगा तो 8 5 13 23 हो गया। 23 में 8 जोड़ दें तो 31, और इसी क्रम में लगातार चलेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे डैश है। तो देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए पहला पद यदि आप डी निकालें तो 15 ये वाला, दूसरा पद क्या है 23 और -15, फिर ये 31 में से 23, फिर ये 39 में से 31, घटाते चले जाएंगे इसी क्रम में। तो यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो सब जगह सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है, बोलेंगे इसलिए समांतर श्रेणी है, ये हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो दिया है उसको आप बहुत आराम से पढ़िए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो बन जाएंगे। अब देखिए अगला नंबर, इसके बाद से देखिए चौथा नंबर, चौथा कर रहे हैं, पहला का दूसरा दिया है, तीसरा और चौथा। पहले देखिए तीसरा नंबर और फिर दूसरा बताते हैं। कह रहा है कि प्रति मीटर खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने की लागत प्रथम मीटर पर, मतलब नीचे ऊपर वाले में जो 1 मीटर है उसका लग रहा है 150 रुपया, 1 मीटर खोद रहा है। और इसके बाद जो खुदाई हो रही है पर मीटर पे 50 रुपये की लागत आ रही है, फिर 50, फिर 50, फिर 50, ऐसे ही जा रहा है। मतलब पहला वाला 1 मीटर खोदेगा तो 150 लेगा, फिर उसके बाद एक मीटर पे 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा, ये है। तो कह रहा है कि क्या ये दिया हुआ स्टेटमेंट है समांतर श्रेणी, तो दिख रहा है कि स्टेटमेंट है। कैसे, यदि हम लिखें श्रेणी तो 150 होगा, फिर दूसरा 2 मीटर पे जाएगा तो देखिए 200 हो जाएगा, 50 रुपये जुड़ जाएगा, फिर जाएगा तो फिर 50 रुपये जुड़ गया तो ये 250 हो गया, और फिर 50 रुपये जुड़ जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, और इसी क्रम में क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। तो दिख रहा है आपको ए का मान 150 है और डी का मान निकालेंगे तो 200 में से 150 घटा देंगे, 200 माइनस 150 या 250 माइनस 200 ये बन गया, या 300 में से घटा देंगे बाबू 250। तो देखिए सब जगह से 50-50 का ही आ रहा है कि नहीं, सब जगह से 50 का, यहाँ से 50, यहाँ से 50 और यहाँ से भी 50। तो इसका मतलब डी का मान प्रत्येक जगह से बराबर है। इसके लिए दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, ऐसे बोलना है। ये हो गया, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन और फिर चौथा। खाते में प्रत्येक मिश्र धन के लिए 10,000 रुपये की राशि पर 8% का ब्याज। ठीक, अब समझिए आगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, जनरली आप जान रहे हैं कि मूलधन दिया है इसमें 10,000 रुपया, दर जो है वो 8% है, और मिश्रधन आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन वाला टेबल आप बताइए कि प्रत्येक वर्ष के लिए मिश्रधन जो है वो समान है कि नहीं। तो इसके लिए हम बनाएंगे, यदि मिश्रधन का फार्मूला पहले वर्ष की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले वर्ष के लिए, तो फार्मूला ए बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 टू दी पावर T। अब पहला वर्ष है तो 1 लेंगे समय, तो यहाँ से P का मान 10,000 1 + 8/100 का होल पावर 1 हो गया। तो यहाँ से देखो 10,000 और ये 100 का में 100 और 8 108 हो जाएगा, 108/100 ये बन गया इतना रुपया। ये पहले के लिए है तो 1 लिख देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ, दूसरे साल के लिए, तो यहाँ से A2 लिख देते हैं, P 1 + R/100 का पावर 2 लिख देते हैं। समय है, देखो समय पे कितना लिखना है, 2, दूसरे साल के लिए, तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 10,000 और 1 + R का मान भी वही, और समय हो गया 2। तो यहाँ से 10,000 108/100 का पावर कितना, 2। तो देखो पहले साल इतना है, दूसरे साल इतना है, तो देखो 108/100 जो है यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार। इसी क्रम में यदि हम श्रेणी लिखें, इसलिए श्रेणी जो लिख रहे हैं, यदि हम श्रेणी लिखें मिश्रधन वाली टेबल को उठा के, तो पहले साल के लिए इतना, सब में देखिए 10,000 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 10,000, इसमें भी, अगले वाले में भी 10,000, सब में 10,000 कॉमन हो जाएगा, बचेगा केवल ये 108/100 प्लस 108/100 और इस पे 2 पावर, अगला वाला लिखेंगे तो 108/100, इसका पावर 3। तो देखिए यहाँ पे तो ये बढ़ते चला जा रहा है,
घट नहीं रहा है और कितना बढ़ रहा है, उसके मल्टीपल के, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया है। इसका देखिए उतना गुना बढ़ रहा है, जितना दिया है उतना गुना क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसलिए लिख देंगे कि डी जो है समान नहीं है, डी समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो गया, ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है, ये बन गया। देखिए एक सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन है, उसको बता दे रहे हैं, वो आप लगा लीजिएगा। बेलन के संबंध में दिया हुआ है और आयतन के लिए, तो देखिए बेलन के लिए आप फार्मूला यूज करिएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप यूज करके एक श्रेणी तैयार करिएगा और देखिएगा कि डी का मान समान आ रहा है कि नहीं। यदि डी समान होगा तो बोलिएगा कि हाँ है, और डी समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे आपको बोल देना है। तो नोट करिए, और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।